पीएमए लॉन्ग कोर्स 153 में वैकेंसीज जो है उसके लिए आपको क्या करना है और कब ये इम्तहान शुरू होंगे, किस तरह से आपने तैयारी करनी है और कौन से 4 काम हैं जो आपने रोजाना करने हैं। गौर से सुन लीजिएगा, आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 153 में आप कमीशन्ड ऑफिसर कैसे बन सकते हो। तो देखिए, इसी मंथ से इनकी कॉल्स आ जाएंगी और प्रिपरेशन के लिए आप तैयार हैं तो आपका इम्तहान शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ से इम्तहान सारे के सारे शुरू रहेंगे। आप लोगों ने वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक्स में किस तरह से मुकम्मल तैयारी करके कामयाबी हासिल करनी है और किस तरह से आपने इनिशियल टेस्ट और इंटरव्यू और उसके बाद फिर आपका मेडिकल इनिशियल किस तरह से होगा, क्या क्या करना है। 4 काम रोजाना करने हैं। गौर से सुनते जाएगा वीडियो को। इस तरह से आप 153 पीएमए लॉन्ग कोर्स में आसानी के साथ भर्ती हो जाओगे और आपको ये जॉब मिल जाएंगी और आप पाकिस्तान आर्मी में अपने करियर का आगाज बतौर ऑफिसर कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपने, जैसा कि आपको मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं, रोजाना टाइम को मैनेज करना है कि आप कितने टाइम में ये वर्बल नॉन वर्बल कर लेते हो, एकेडमिक्स कितने टाइम में कर लेते हो। आपने रोजाना टाइम नोट करना है और डेली सुबह शाम इसकी मशक और प्रैक्टिस करनी है और नोट्सों में बताए गए तरीके के मुताबिक अमल करना है। और जो बुक्स की फहरिस्त मैंने साथ दी है वो बुक्स ले लेनी है और उन बुक्स से एक्सरसाइजेज हल करनी है आप लोगों ने रोजाना। और नोट्स के मुताबिक भी जो नोट्सों में एक्सरसाइजेज दी गई हैं वो भी सारी की सारी आपने तैयार करनी है रोजाना सुबह शाम। और डेली अपना टाइम नोट करना है, डेट और दिन के हिसाब से कि मैं कितने टाइम तक पहुंच चुका हूं। अगर फर्ज किया 30 मिनट में आपने क्वेश्चन करने हैं 60, तो आप इसको 20-22 मिनट तक लेके आओ ताकि वहां आप आसानी के साथ ये सारे के सारे हल कर लो। बहुत आसान सवाल होते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, लेकिन टाइम मैनेज नहीं होता बच्चों से और क्विकनेस नहीं होती। जल्दी जल्दी बच्चे सवाल हल नहीं करते, पढ़ने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते और फेल हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि उनकी मश्क नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं होती। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। जो जितनी कोशिश कर लेगा मैं उसको उतना ही देता हूं, रब्बे कायनात फरमा रहे हैं। तो आप लोगों को मेहनत करना होगी। नंबर 2, एकेडमिक्स पर काम करें जी। एकेडमिक्स में बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। आपका जो एकेडमिक्स है उसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज और पाकिस्तान हिस्ट्री के मुतल्लिक बहुत से क्वेश्चंस। उसके बाद फिर आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, पाकिस्तान का जनरल नॉलेज और उसके साथ साथ वर्ल्ड जनरल नॉलेज, वर्ल्ड अफेयर या करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान के करंट अफेयर्स। इन सब पे आपने तैयार करने हैं नोट्सों के मुताबिक, दिए गए तरीके के मुताबिक। तो एकेडमिक्स का टाइम भी आपने स्क्वीज करना है जी, बहुत ज्यादा इसको स्क्वीज करके नीचे ले आना है। आप लोगों ने घड़ी सामने रखनी है, रोजाना टाइम नोट करना है सुबह शाम कि मैं किस टाइम तक पहुंचा और मैं किस टाइम में कितने क्वेश्चन हल कर लेता हूं। ये सारी चीजें साथ साथ नोट करनी है, एक टाइम टेबल बनाना है, एक ग्राफ बनाना है और डेली आपका ग्राफ जो है वो स्क्वीज को हिसाब से नीचे आना चाहिए और क्वेश्चंस के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। आपका एक ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ के हिसाब से आपने चलना है और रोजाना इस तरह से आप इसमें कामयाब होते हो। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन टाइम मैनेज नहीं होता। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि आपने टाइम मैनेज करना है और एकेडमिक्स में सामने घड़ी रख के स्टॉप वॉच सामने रख लें। स्टॉप वॉच सामने रख के उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है एकेडमिक्स में, वर्बल नॉन वर्बल में। तो इस तरह से आप लोग कामयाब हो जाओगे। अगला असूल, जनरल नॉलेज तैयार करें जी। रोजाना रफ पेजेस ले लें और नोट्स तैयार करें रोजाना जनरल नॉलेज के। उसके 4 अलग अलग पोर्शन बना लें। एक पोर्शन में आप लिखोगे पाकिस्तान के जनरल नॉलेज, पाकिस्तान करंट अफेयर्स और पाकिस्तान के इश्यूज, करंट इश्यूज। उसके बाद आप दूसरा जो बनाओगे पेज, उसमें आप लोग लिखोगे वर्ल्ड अफेयर्स या वर्ल्ड करंट अफेयर्स या वर्ल्ड इश्यूज। जितने दुनिया में इश्यूज चल रहे होते हैं, बर्निंग इश्यूज, उन सबको आप नोट करते जाओगे रोजाना। खबरों के साथ टच रहना है, अखबार के साथ टच रहना है और एडिटोरियल पेजेस के साथ टच रहना है और वो सारी चीजें नोट करते जाना है आपने डेली। इसके बाद फिर आपने कंप्यूटर पे काम करना है। कंप्यूटर कीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ कमांड्स और कंप्यूटर के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, इनके मुतालिक आपको आना चाहिए। मुख्तलिफ कमांड जो है कंप्यूटर की, वो सारी की सारी आपको आनी चाहिए। मैथ्स के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस आने चाहिए, आपको पाकिस्तान स्टडीज के क्वेश्चंस आने चाहिए, आपको इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन आनी चाहिए, आपको उर्दू ग्रामर और कंपोजिशन आनी चाहिए। पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान इंडो पाक हिस्ट्री, इन सब पे आपने काम करना है और ये सारे के सारे नोट्स आप तैयार करते जाओगे रोजाना, डेट वाइज, दिन वाइज। ये सारी चीजें मैंने नोट्सों में बताई हुई हैं कि किस तरह से आपने चीजों को मैनेज करना है। इंसान भूल जाता है, इसलिए आपको रिटन फॉर्म में ये सारी चीजें मैं देता हूँ नोट्स की सूरत में। बहुत मामूली फी के साथ आपके डोर स्टेप पे आपको मिल जाते हैं नोट्स। उसके बाद जी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन, मालूमात इकट्ठी करनी है पाकिस्तान आर्मी के बारे में, उसके बाद फिर पाकिस्तान रेंजर्स के बारे में, पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस, पुलिस के बारे में। जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं उनसे लेकर इनकी इंस्टॉलेशंस तक, इनके हेडक्वार्टर्स तक, एक एक चीज आप लोगों ने तैयार करनी है लिख के रिटन फॉर्म में।
तो जिस दिन आपका पेपर होगा सुबह या जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आप वो सारे रिव्यू कर लोगे नोट्स। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नोट्स तैयार करो, ताकि आपके पास एक रिटन मटेरियल में चीज़ें मौजूद हों और आप जब जा रहे हो टेस्ट देने के लिए तो वो सारी की सारी आप एक दफ़ा रिव्यू कर लो, बर्ड आई व्यू। उसके बाद फिर आप आसानी के साथ वो सारे काम हल कर लेते हो। कुरान पाक में कमो बेश 700 दफ़ा नमाज का जिक्र आ गया जी। क्यों बार बार कहा गया, क्यों बार बार हर बात दोहराई गई? इसलिए कि इंसान भूल जाता है। तो इसलिए आप लोग ये रिटन फॉर्म में सारी की सारी चीजें ले आओ, और ताकि आपके पास मटेरियल मौजूद हो। इस तरह से ये 4 काम आप डेली करोगे। उसके साथ साथ ये चारों के चारों काम जो मैंने आपको बता दिए, ये आपके ब्रेन के हैं और आपके दिमाग के हैं और आपके रिटन के हैं। अब आपने एक्सरसाइज और वर्जिश की तरफ आ जाना है, और डेली साथ साथ एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाना है, और वर्जिश भी डेली करनी है बेटा। आप लोग फेल हो जाते हो, दौड़ में फेल हो जाते हो, आप लोग, आपकी चेस्ट कम होती है, आपकी नज़र विजन का फर्क पड़ जाता है। उसके बाद फिर आपको डिच क्रॉसिंग में प्रॉब्लम होती है। आपकी एक्सरसाइजेज इस कदर ज्यादा हो कि आप आसानी के साथ वो सारे के सारे काम कर लो। आपकी नी नॉकिंग खत्म हो जाती है, आपकी एल्बो का एंगल दुरुस्त हो जाता है, आपका बाजू सही हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें भी आप साथ साथ तैयार करोगे और वर्जिश एक्सरसाइज भी करोगे। बहुत से बच्चे आप में से पुशअप और सिटअप और चिनअप में फेल हो जाते हैं, स्पेशली चिनअप और पुलअप उनसे नहीं होते। तो इसके लिए वर्जिश बहुत जरूरी है, और वर्जिश के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप पुल अप और चिन अप के साथ वर्जिश रोजाना करोगे और उसकी मशक करोगे, ताकि आप अपनी पूरी बॉडी को आसानी के साथ ऊपर उठा लो और पुल अप चिन अप आप लगा लो। 4 5 6 लगाने होते हैं, लेकिन बच्चों से 1 2 ही लगते हैं, बिकॉज उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, मशक नहीं होती, मसल्स में ताकत नहीं होती, इंप्रूवमेंट नहीं होती, और आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं की होती। तो इसलिए जी बॉडी पे भी काम करना है और उसके साथ साथ रिटर्न पे भी काम करना है। आप आसानी के साथ ये सारे काम कर लोगे और पाकिस्तान आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे इज्जत और ऑनर वाली जॉब का आगाज कर लोगे। पीएमए लॉन्ग कोर्स 153 के ऊपर मैं, जब आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये मेरी वीडियोस आती रहेंगी। आपको वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में भी टेक्निक्स बताऊंगा, और आपको एकेडमिक्स के बारे में भी टेक्निक्स बताऊंगा। आपका जो मेडिकल होता है उसमें आपने किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, और इंटरव्यू में किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, ये सारी चीजें साथ साथ बताता जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आप चैनल के साथ अटैच रहिए और इसी तरह से इन वीडियोस को देखते रहिए। आपको रोजाना मालूमात मिलती रहेंगी, आपको एक गाइडलाइन मिलती रहती है, आपको एक टीचर के तौर पे ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूं, और आप आसानी से कामयाब हो जाते हो। आपके किसी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रोफेसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हमने खुद की हुई है, इसलिए ये सारी चीजें आपको डिटेल के साथ बताता हूं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ चैनल के साथ अटैच रहिए, और जो नोट्स आपको दिए जाते हैं उन नोट्सों के मुताबिक तैयारी करते रहिए। आप इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। तो ये चीज मेरी आज की वीडियो के 153 पीएमए लॉन्ग कोर्स में आप किस तरह से कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।